हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। इन द गिवन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी सी 3 पॉइंट्स है, कोई भी इसके सर्कमफेरेंस पे यानी सर्कल पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी, इसका सेंटर है O। O सच दैट एंगल BOC 30 डिग्री, BOC 30 डिग्री है एंड एंगल AOB 60 डिग्री, एंगल AOB 60 डिग्री। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, ABC से डिफरेंट प्लेस पे एक D पॉइंट्स है, ठीक है। D इज अ पॉइंट्स ऑन द सर्कल। फाइंड एंगल ADC, फाइंड एंगल ADC। ADC फाइंड करना है मीन्स ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो एक सर्कल का एक फेमस थ्योरम है, ठीक है। कोई भी सर्कल में जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे एंगल फॉर्म होगा, उसका डबल होगा। सेंटर का एंगल सर्कमफेरेंस से डबल होगा यानी दुगना होगा। सपोज दैट ए और बी, ए बी 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ सी है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, यहाँ आर्क क्या है, ए बी आर्क है। ए बी आर्क से सेंटर पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, AOB, एंगल AOB सेंटर पे हो रहा है। और ए बी आर्क से ही सर्कमफेरेंस पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ACB। तो जो सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा वो सर्कमफेरेंस का एंगल का डबल होगा। एंगल सबटेंडेड थ्योरम है, सर्कल का थ्योरम है। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफेरेंस। कोई भी सर्कल में सेम आर्क से यदि सर्कमफेरेंस और सेंटर दोनों पे एंगल फॉर्म हो रहा है तो सेंटर का एंगल सर्कमफेरेंस से डबल होगा। या ये भी कह सकते हो कि सर्कमफेरेंस का एंगल सर्कमफेरेंस पे जो एंगल फॉर्म होगा वो सेंटर का हाफ होगा, ठीक है। बस ये थ्योरम याद रखना है। तो यहाँ एंगल AOC, एंगल AOC, फर्स्ट क्वेश्चन एंगल AOC फाइंड करेंगे। एंगल AOC, ये पूरा एंगल AOC, तो क्या लिखेंगे, एंगल AOB प्लस BOC। एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ये दोनों को एडिशन होगा। AOB प्लस BOC इक्वल टू AOC। AOB का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, और प्लस BOC 30 डिग्री। 60 प्लस 30 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है। एंगल AOC कितना आया, 90 डिग्री। AOC किस आर्क से फॉर्म है, AC आर्क से सेंटर पे AOC फॉर्म है और AC आर्क से ही सर्कमफेरेंस पे ADC है। तो थ्योरम पढ़े हो। थ्योरम क्या है सर्कल का थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफेरेंस। कोई भी यहाँ सेम आर्क से सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो इसी आर्क से यानी AC आर्क से ही सर्कमफेरेंस पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ADC। तो सर्कमफेरेंस का एंगल सेंटर का एंगल का हाफ होगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ADC is equal to 90 by 2 half equal to 45 डिग्री, ये आंसर। और यहाँ रीजन लिख देंगे, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क कौन सा, AC आर्क से, AC at the center and circumference and at the circumference
at the circumference सेम आर्क से सेंटर पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है और सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे भी। तो सर्कमफेरेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है, थ्योरम है। तो ये एडीसी इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये एडीसी फाइंड करना था और इसका आंसर 45 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. ठीक है, सर्कल का एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है। सर्कल का जो कॉर्ड है वो रेडियस का इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड at a point of the minor arc and also at the point of the major arc. तो वो कॉर्ड द्वारा माइनर आर्क और मेजर आर्क से पे कितना एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इससे फिगर से इसको समझेंगे। सपोज दैट ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ है। सपोज दैट ये सेंटर ओ है। जब सेंटर ओ है तो इसका एक रेडियस ले लेंगे। ये रेडियस सेंटर इसका ओ लेते हैं, सेंटर ओ, और ओ ए एंड ओ बी बी द रेडियस, ओ ए एंड ओ बी बी द रेडियस। ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। ओ ए ओ बी रेडियस है और रेडियस के इक्वल एक कॉर्ड है। सपोज दैट ए बी एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है। क्वेश्चन में ही गिवन है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। एक कॉर्ड रेडियस से इक्वल है, रेडियस का इक्वल है। तो कॉर्ड द्वारा करें फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इस कॉर्ड से माइनर आर्क और मेजर आर्क पे कितना एंगल फॉर्म होगा। अब ये देख सकते हो यहाँ इस कॉर्ड से माइनर आर्क पे कौन सा कहाँ एंगल फॉर्म होगा। तो माइनर आर्क से यहाँ, माइनर आर्क से सॉरी इस कॉर्ड से मेजर आर्क और माइनर आर्क पे एंगल कहाँ फॉर्म होगा। तो ये हुआ किस आर्क पे, ये मेजर आर्क है। मेजर आर्क पे एंगल फॉर्म हुआ। सपोज दैट यहाँ पी ले लेते हैं, इसका नेमिंग पी देंगे। तो मेजर आर्क मीन्स बड़ा आर्क ये है मेजर आर्क और माइनर आर्क ये छोटा है। तो कह रहे हैं कि इस कॉर्ड से मेजर आर्क और माइनर आर्क पे कितना एंगल फॉर्म होगा। तो मेजर आर्क पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, मेजर आर्क पे ए पी बी मेजर आर्क पे एंगल फॉर्म हो रहा है। और माइनर आर्क पे कहाँ एंगल फॉर्म होगा, तो माइनर आर्क पे इसका एंगल फॉर्म होगा, यहां एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो माइनर आर्क पे यहां हो रहा है एंगल फॉर्म और मेजर आर्क पे यहां एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका नेमिंग देते हैं पी क्यू। समझ में आ रहा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ओ ए और ओ बी रेडियस है और ए बी इसका कॉर्ड है। रेडियस के इक्वल कॉर्ड है, जितना लेंथ रेडियस का है उतना ही लेंथ कॉर्ड का है। कॉर्ड के द्वारा मेजर आर्क पे एंगल ए पी बी फाइंड करना है, फॉर्म हो रहा है और माइनर आर्क पे एंगल ए क्यू बी फॉर्म हो रहा है। तो ये मेजर आर्क और माइनर आर्क का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये तो दोनों रेडियस ही है, रेडियस इक्वल होगा। और इक्वल टू इसी के इक्वल क्या है, कॉर्ड ए बी। ठीक है, गिवन है रेडियस इक्वल टू कॉर्ड, यहां लिख देंगे गिवन रेडियस इज इक्वल टू कॉर्ड, ये गिवन है। इन ट्रायंगल therefore in triangle
ए ओ बी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ बी इक्वल टू ए बी। इस ट्रायंगल ए ओ बी का तीनों साइड इक्वल है, ए ओ बी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होगा तो कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल। देयरफॉर ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल 60 होता है। देयरफॉर एंगल AOB is equal to 60 degree. All angle of equilateral triangle is 60 degree. ठीक है, तो ये 60 डिग्री होगा एंगल AOB। कितना हो गया, 60 डिग्री। तो AOB 60 है, और सेम आर्क AB से सेंटर पे, ए बी आर्क से सेंटर पे 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो ए बी आर्क से ही सरकमफेरेंस पे कितना होगा, उसका हाफ होगा। ठीक है, एंगल ए ओ बी किस आर्क से हो रहा है, ए बी आर्क से सेंटर पे। ठीक है, देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 60 का हाफ 30 होगा, 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री, 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये मेजर आर्क पे कितना एंगल फॉर्म हुआ, 30 डिग्री। यहां ए बी आर्क से सेंटर पे 60, तो ए बी आर्क से ही सरकमफेरेंस पे उसका हाफ होगा। Angle subtended by the same arc at the center is double the angle subtended by the circumference. Circumference पे जो एंगल फॉर्म होगा वो सेंटर का हाफ होगा। ठीक है, सेंटर पे 60 हो रहा है तो सरकमफेरेंस पे 30 होगा। तो एक आगे देयरफॉर एंगल सबटेंडेड एक 60 डिग्री होगा। 60 फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क। ये क्या है, मेजर आर्क पे कितना एंगल फॉर्म हुआ। Therefore, angle at the major arc पे कितना एंगल फॉर्म हुआ, 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू लिख देते हैं एंगल APB इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक आंसर ये आ गया कि मेजर आर्क पे कितना हुआ, 30 डिग्री। अब माइनर आर्क पे कितना एंगल फॉर्म होगा, तो माइनर आर्क पे एंगल फॉर्म हो रहा है AQB का वैल्यू फाइंड करना है। तो AQB किसका, AQB यहाँ जस्ट इसका अपोजिट। देखो यहां ये समझना है, सेंटर है AOB और यहां इस तरह से यहां O है, AOB ये एंगल इसका डबल होगा या ये एंगल इसका हाफ होगा। तो इस साइड होगा, यानी दोनों साइड में नीचे यानी डाउनवर्ड में एंगल सेम होता है। कंपेयर किससे करते हैं, दोनों का डाउनवर्ड एंगल में। ठीक है, यहां इससे कंपेयर करना है, इससे तो यहां इस साइड का एंगल फॉर्म करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इससे कंपेयर करना था तो ये डाउनवर्ड में दोनों था एंगल। अब ये अपवर्ड में है, इस सर्कल के लिए इस सर अपवर्ड में है, तो यहां एंगल कंपेयर करेंगे तो ये इस साइड के एंगल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस साइड के एंगल को क्या लिखेंगे, इस साइड के एंगल को लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से ग्रेटर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये इस साइड का एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल, AOB रिफ्लेक्स एंगल। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल AOB
रेफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या होगा, यानी रिफ्लेक्शन मीन्स इतना इक्वल टू क्या होगा, तो पूरे यानी पूरा एंगल कितना होता है, होल एंगल 360 से 60 माइनस करेंगे तो ये अपवर्ड का एंगल यानी रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी फाइंड होगा। तो 360 माइनस 60 इक्वल टू 300 डिग्री। एंगल रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इधर कितना हो गया 300 डिग्री। अब इससे यानी अपवर्ड से ये अपवर्ड कंपेयर होगा, सेम एंगल सेम आर्क से फाइंड हो रहा है, यानी सेम इस आर्क से मेजर आर्क ए बी से सेंटर पे ए ओ बी यानी 300, तो इसी आर्क से सरकमफेरेंस पे कितना होगा, इसका हाफ होगा। देयरफॉर एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू इसका हाफ 300 का हाफ 300 बाई 2, ठीक है। यहाँ रीजन यहाँ भी लिख देंगे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ठीक है, ये रीजन यहाँ भी लिख देंगे। इक्वल टू 150 डिग्री, रीजन एंगल in the same segment एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ए क्यू बी क्या है, किस पे है, मेजर माइनर आर्क पे बना है ए क्यू बी एंगल, तो ए क्यू बी इक्वल टू 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल एट द माइनर आर्क, देयरफॉर एंगल एट द minor arc is equal to 150 डिग्री। अरे ये आंसर, यही क्वेश्चन था कि मेजर आर्क पे कितना एंगल फॉर्म होगा और माइनर आर्क पे कितना एंगल फॉर्म होगा। तो इस कॉर्ड ए बी कॉर्ड मेजर आर्क पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है ए पी बी, और माइनर आर्क पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है ए क्यू बी। तो मेजर पे कितना एंगल फॉर्म हुआ 30 और इस माइनर पे 150, तो ये दोनों आंसर 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री, पी क्यू आर कितना 100 डिग्री है, वेर क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, where P, Q and R on the points on the circle, P, Q, R सर्कल के एक पॉइंट्स पे हैं, विथ सेंटर O, सेंटर इसका O है, फाइंड एंगल OPR, यानी ये एंगल फाइंड करना है OPR, ठीक है। अब यहाँ सेम आर्क PR से सेंटर पे POR और सरकमफेरेंस पे PQR फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस आर्क से PR आर्क से सेंटर पे ये एंगल यानी POR और सरकमफेरेंस पे PQR फॉर्म हो रहा है। तो थ्योरम क्या है, सेंटर का एंगल सरकमफेरेंस का डबल होगा। तो यहां लिखेंगे थर्ड का सॉल्यूशन, एंगल ये एंगल कितना होगा, इसका डबल होगा, ठीक है। और POR लेकिन कौन सा POR तो इसको भी पढ़ सकते हैं और इसको भी पढ़ सकते हैं, POR दोनों का नेमिंग होगा POR, लेकिन ये क्या है 180 से बड़ा है इसलिए इसको कहेंगे रेफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू, ये एंगल क्या होगा सरकमफेरेंस से डबल होगा, क्योंकि सेम आर्क PR से फॉर्म हो रहा है, PR से सेंटर पे POR और PR से ही सरकमफेरेंस पे 100। तो थ्योरम में पढ़े हो कि सेंटर का एंगल सरकमफेरेंस से डबल होगा जब दोनों सेम सेगमेंट यानी सेम आर्क से फॉर्म होगा, तो डबल रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू 2 into 100 इक्वल टू 200 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एंगल ऑन द सेम आर्क, ठीक है। एंगल ऑन द सेम आर्क, ये सेंटर पे है और ये सरकमफेरेंस पे है, POR डबल
अब एंगल पी ओ आर इसका रीजन भी लिख देंगे. एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, एंगल subtended by the same arc at the center and at the circumference. सेम आर्क से सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो सेंटर का एंगल सर्कमफेरेंस का डबल होगा 200. अब रिफ्लेक्स एंगल पीओआर, रिफ्लेक्स का एंगल का मतलब कि ये एंगल पीओआर कितना आया 200, तो पीओआर ये एंगल कितना होगा, पीओआर ये एंगल कौन सा कितना होगा, तो पूरे होल एंगल यानी 360 से पीओआर माइनस करेंगे. देयरफॉर एंगल पीओआर इक्वल टू, रिफ्लेक्स नहीं पीओआर ओनली, रिफ्लेक्स एंगल पीओआर का मतलब ये 180 से जो बड़ा है वो. अब एंगल पीओआर का मतलब ये हो गया ऊपर का एंगल पीओआर इक्वल टू पूरे 360 से ये एंगल माइनस कर देंगे, तो पीओआर इक्वल टू 360 माइनस 200, 360 से 200 माइनस करेंगे 160 डिग्री. ये एंगल कितना हो गया 160 डिग्री, पीओआर 160. नाउ इन ट्रायंगल पीओआर ट्रायंगल में ओपी इक्वल टू ओआर. क्यों, रीजन क्या है, रेडियाई, दोनों रेडियस है, रेडियाई. ठीक है, दोनों रेडियस इक्वल है. किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा. देयरफॉर ओपी का अपोजिट एंगल ये ORP, देयरफॉर एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OPR. POR का दो साइड इक्वल हो गया इसलिए दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा. ठीक है, नाउ एंगल ORP प्लस एंगल OPR प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 एंगल सम. एंगल सम प्रॉपर्टी से ये होगा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा. ORP के जगह पे OPR भी लिख सकते हैं. ठीक है, ORP के प्लेस पे OPR, तो यहां लिखेंगे एंगल OPR प्लस एंगल OPR. ORP के प्लेस पे OPR, OPR के प्लेस पे OPR ही लिखेंगे, प्लस एंगल OPR प्लस क्या है POR, और POR का वैल्यू यहाँ 160 है. POR एंगल का 160 इज इक्वल टू 180. OPR प्लस OPR, टू एंगल OPR इज इक्वल टू 180, और ये 160 माइनस होगा, राइट साइड जाएगा. एंगल OPR टू एंगल OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160 20. देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू टू एंगल OPR इक्वल टू 20, एंगल OPR इक्वल टू 20/2, 20/2, 2 10 जा 20. देयरफॉर एंगल OPR
इक्वल टू 10 डिग्री, और यही एंगल फाइंड करना था OPR, इसका वैल्यू कितना होगा 10 डिग्री। थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर है एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC, फाइंड एंगल BDC, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, कोई भी सर्कल में सेम आर्क ठीक है, यह एक सर्कल है, सर्कल का आर्क यदि AB से सरकमफेरेंस पे ACB एंगल फॉर्म हो रहा है, और AB आर्क से ही सरकमफेरेंस पे ही ADB एंगल फॉर्म हो रहा है, तो सेम आर्क से यदि सरकमफेरेंस पे एंगल, जितने भी एंगल फॉर्म होगा सारा इक्वल होगा, इसी कहते हैं एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ADE, यहां इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल, ये फोर्थ नंबर है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ABC कितना दिया हुआ है 69, यहाँ ABC 69 है, तो ABC के प्लेस पे लिखेंगे 69 प्लस ACB के प्लेस पे 31 प्लस एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 180, 69 प्लस 31 100 डिग्री प्लस एंगल BAC equal to 180, therefore angle BAC is equal to 180 minus 100 equal to 80 डिग्री। BAC कितना होगा 80 डिग्री, ये एंगल आ गया 80 डिग्री। क्या कौन सा एंगल फाइंड करना है BDC, तो BDC और BAC दोनों इक्वल होगा, क्योंकि सेम आर्क से एंगल फॉर्म होगा। यहां हो रहा है BC आर्क से सरकमफेरेंस पे BAC, और BC आर्क से ही सरकमफेरेंस पे एंगल BDC, दोनों सेम आर्क से दोनों सरकमफेरेंस पे ही एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल BDC देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, और BAC का वैल्यू कितना है 80 डिग्री। आंसर, रीजन एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, सेम आर्क से एंगल फॉर्म हो रहा है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर कितना है 80 डिग्री। Next, question 5. In the given figure, A, B, C and D are the 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal to 130 degree and angle BECD equal to 20 degree. ECD 20 degree. Find angle BAC. ये एंगल फाइंड कर, ठीक है। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स, या देखो भी इस फिगर में AD सेगमेंट से
यानी ए डी आर्क से कौन सा एंगल, कौन कौन एंगल फॉर्म हो रहा है सरकमफेरेंस पे, तो ए डी आर्क से ए सी डी और ए बी डी दोनों सेम आर्क ए डी से ही फॉर्म हो रहा है। तो आप फिर से देखो यहाँ ए डी आर्क से कौन कौन एंगल, एक एंगल ए सी डी और दूसरा एंगल ए बी डी, दोनों ए डी आर्क से ही एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम आर्क से एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, तो ए डी फिफ्थ नंबर, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, एंगल कौन, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी एंड एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी both angle ACD and angle ABD both subtended on the circumference by the same arc AD, सेम आर्क AD, यानी दोनों सरकमफेरेंस पे ही एंगल फॉर्म हो रहा है और दोनों सेम आर्क से, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ACD, देयरफॉर एंगल ABD, देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ABD इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 20 डिग्री। इसका एंगल होगा 20 डिग्री, तो ये एंगल भी हो गया 20 डिग्री एंगल, सॉरी ये ना ABD मीन्स ये एंगल हो गया 20 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल लीनियर पेयर से होगा, 180 से 130 माइनस होगा लीनियर पेयर से 130, एक स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट पे यदि दूसरे स्ट्रेट लाइन स्टैंड है तो दोनों का सम कितना होगा 180, ये लीनियर पेयर। तो एंगल AEB इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 180 माइनस 130, ये EB 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ रीजन लीनियर पेयर से ये हो गया 150 डिग्री, ये एंगल हो गया 50 डिग्री। क्या फाइंड करना है, BAC या BAE। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल BAE ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, एंगल ABE प्लस एंगल ABE प्लस एंगल AEB, एंगल AEB प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ABE के प्लेस पे 120 लिखेंगे, सॉरी 20 डिग्री, एंगल ABE है 20 डिग्री, यह है 20 डिग्री और यह है 50 डिग्री। तो यहाँ 20 और प्लस ये 50 और प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू 180, 20 प्लस 50 70 प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल BAE इक्वल टू 180, ये 70 राइट साइड जाएगा माइनस होगा 70,
-70 इज इक्वल टू 110। एंगल बी ए ई इक्वल टू क्या आया 110। बी ए ई का ही नेमिंग बी ए सी भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल बी ए सी, बी ए ई लिखो या बी ए सी, दोनों सेम ही है, सेम ही एंगल है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, और ये आंसर, ठीक है। बी एस सी, फाइंड एंगल बी एस सी, बी एस सी का वैल्यू कितना है 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन to receive the notification of all videos. Thank you.